नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे बीटीएससी जेई के बीटीएससी जेई में जो एग्ज़ाम होने वाला उसमें सर्वेइंग एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो आज सर्वेइंग का फंडामेंटल देखेंगे। जो फर्स्ट यूनिट होता है इंट्रोडक्शन, उसके बारे में देखेंगे क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज फॉलो टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर होता है। एक्यूमुलेशन देखो, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग कितना होता है जी? तो दो गो होता है। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग दो होता है। पहला होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट होता है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट होता है। और दूसरा क्या होता है जी? तो कोई भी न्यू लोकेशन को लोकेट करने के लिए हमको मिनिमम 2 मेजरमेंट चाहिए। किसी भी न्यू लोकेशन को लोकेट करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट की ज़रूरत है जी? 2 पॉइंट की ज़रूरत है। तो ये दोनों होता है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो कहता है कि पहला कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करेंगे तो उसमें एरर क्या होता है? तो मिनिमाइज हो जाता है। एरर क्या होता है? मिनिमाइज हो जाता है। तो इसका ये क्या आंसर हो जाएगा? द वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ना कि पार्ट टू होल। ये गलत है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि जियोडेटिक सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग बिकॉज। कह रहा है जियोडेटिक सर्वे जो होता है प्लेन सर्वे से डिफरेंट होता है। काहे होता है? तो देखिए जियोडेटिक सर्वे होता है ना, जियोडेटिक सर्वे होता है, एक होता है प्लेन सर्वे, एक होता है प्लेन सर्वे, एक होता है जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे होता है। तो प्लेन सर्वेइंग में क्या होता है? कर्वेचर ऑफ अर्थ को निगलेक्ट करते हैं। अर्थ के कर्वेचर को क्या करते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। इसमें कर्वेचर नहीं लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? लेते हैं। यही दो को डिफरेंस है। तो कहता है कि जियोडेटिक सर्वे तो इसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी? बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला कहता है डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द एन आर्क एंड इट्स सबटेंडेड कॉर्ड ऑन अर्थ सरफेस फॉर ए डिस्टेंस। ठीक है, तो एगो हम बात जानते हैं कि 12 किलोमीटर अगर रहेगा, 12 किलोमीटर, तो उस पर कितना होता है जी? 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है। 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस। तो 18 किलोमीटर में कितना आ जाएगा जी? तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। इस यहाँ पे बोला 18.5 है, 18.5 हो जाएगा। तो उस हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा जी? ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। अगला कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है द सर्वेइंग फॉर ए सर्वे टू बी क्लोज्ड प्लेन क्लास फॉर ए सर्वे टू बी क्लास्ड एज प्लान डिफरेंस between sum of angle of a spherical triangle that the plane triangle only 1 second है। द अर्थ मीन्स एरिया कितना हो जाता है? इसका कौन सा हो जाएगा जी? 195। ऐसे ही बोलता है कि कौन कितना एरिया के लिए जियोडेटिक सर्वे कंसिडर करते हैं? तो 260। लेकिन बोला है डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस में कौन सा हो जाएगा जी? 195 हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल द राइट एंगल सी तो रिलेशन होल्ड कौन सा हो जाएगा जी? तो साइन बी बराबर होता है, साइन बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। अगला कहता है कि नंबर छठा स्फेरिकल एक्सेस क्या होता है? तो स्फेरिकल एक्सेस इज द रेड। आर क्या है? ई है स्फेरिकल एक्सेस, आर है रेडियस ऑफ द अर्थ होता है, देन सर्वे सरफेस एरिया ऑफ द ट्रायंगल बिलो। द एक्सेस होता है तो उसका सरफेस एरिया कितना होता है? तो इसका सरफेस एरिया हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर ई बटा 180 होता है। ये होता है सरफेस एक्सेस का फॉर्मूला होता है। ठीक है,